This is Jha classes and I am your mentor. I am gonna teach you all the science chapter according to the CBSE norms and protocols. तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड साल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे सारे सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो पहले हम लोग एसिड को पढ़ेंगे। तो वो यहाँ पे जो लिखा है उसको पहले हम बाद में पढ़ेंगे। मैं पहले आपको समझाऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, एसिड तो ऐसे सब्सटेंस जो कि सावर टेस्ट के होते हैं, मतलब खट्टे टेस्ट के होते हैं, और ये कोरोसिव नेचर, मतलब जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा तो ये आपके हाथ पे बर्न कर सकते हैं, जिसके कारण आपके स्किन की एबिलिटी बहुत जाती है। और ये ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कर देता है, मतलब ये लिटमस पेपर जो होता है एक इंडिकेटर होता है जो कि बताता है वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आगे है। तो चलिए अब एसिड के बारे में पढ़ते हैं। Acid is a substance which is sour in taste and turns blue litmus paper to red. तो आप लोग जानते होंगे कि लेमन मतलब नींबू, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो कौन सा एसिड होता है लेमन में? सिट्रिक एसिड। और आंवला, जो कि अगर हमारे बाल का ग्रोथ ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है तो हम लोग आंवला का यूज करते हैं या फिर आंवला जूस का यूज़ करते हैं। तो उसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसको विटामिन सी के नाम से आप लोग जानते हैं। चलिए बेसिस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बेसिस इज अ सब्सटेंस विच इज बीटर इन टेस्ट एंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो बेसिस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कैसा टेस्ट होता है? बीटर। और अगर आप कभी सोप को टच किए होंगे तो वो स्लिपरी इन टच होता है। तो अगर आप बेसिस को भी कभी टच कीजिएगा, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप उसको टच कीजिएगा तो स्लिपरी नेचर का होता है, और ये भी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड में हम लोग क्या पढ़े थे कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेसिस में क्या है? रेड लिटमस पेपर टू ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये स्लिपरी इन नेचर होता है। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। NaOH तो ये कैसा नेचर का होता है? स्लिपरी। आप लोग ये याद रखिएगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भी कई एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम हर वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड जो कि आपको नॉन मेटल एंड मेटल चैप्टर में पढ़ना है, जो कि चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का। तो उसको अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले देख लेते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। साल्ट इज़ द आयोनिक कंपाउंड विच इज़ फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपके मन में अभी ये सवाल उठा होगा कि ये भाई ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो इसको हम लोग थोड़े अभी एसिड पढ़ेंगे, फिर बेस पढ़ेंगे, फिर साल्ट पढ़ेंगे, तो अब मैं आपको बता दूंगा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl। तो ये आप लोग तो जानते ही होंगे, 10th क्लास में आ गए हैं, इतना तो पप्पू आप होंगे नहीं कि NaCl नहीं जानते होंगे। तो इसको सिंपल नमक, जैसे कि कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट भी इसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो अब एसिड के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। एसिड, तो एसिड को जो है, तो ये वर्ड एसिड आया कहाँ से भाई? तो ये एसिड जो आया था एक लैटिन वर्ड एसिडस से आया था, जिसका मतलब होता है सावर, मतलब खट्टा टेस्ट का। बेसेस जो होते हैं वो सावर टेस्ट के होते हैं? जी नहीं, एसिड जो होते हैं वो सावर टेस्ट के होते हैं। बट ये जो टेस्ट करने का वे है कि एसिड सावर टेस्ट के होते हैं, बेस बीटर टेस्ट के होते हैं, ये उतना इफ़िशियंट वे नहीं है। क्योंकि अगर एसिड को कोई टेस्ट करेगा, अगर वो कोरोसिव नेचर का होगा तो उसकी जीभ जल सकती है। तो ये पूरा एफिशिएंट वे नहीं है। इसीलिए जैसे कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ देखिए, कॉफ़ी टेस्ट बीटर सो इट इज़ बेसिक इन नेचर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, ये कॉफ़ी में जो होता है वो क्यूमिक एसिड, देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्यूमिक एसिड पाया जाता है।
कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है क्यूमिक एसिड, पर वो बीटर टेस्ट का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेसिक नेचर का होता है। इसीलिए वी कांट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड और बेस विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच शोस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर, like litmus paper, methyl orange, hydrangea, टर्मरिक, फेनोफेथलिन एक्सेट्रा। तो इंडिकेटर्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इंडिकेटर का टाइप होता है नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें आ जाता है लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, हाइड्रेंगिया, पिटूनिया एक्सेट्रा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ऐसे इंडिकेटर जो कि नेचर में प्रेजेंट हैं, उनको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। और इंडिकेटर के जैसे मैंने आपने बताया कि 3 टाइप्स होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक जिसको आर्टिफिशियल भी हम बोल सकते हैं, और तीसरा जो होता है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है। तो नेचुरल हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ऐसे इंडिकेटर जो कि आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं। देखिए आर्टिफिशियली, तो आप लोग समझ रहे होंगे ये मैन मेड होता है जो कि हमारे द्वारा बनाया जाता है। ये देखिए आर्टिफिशियली आपको दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि मिथाइल अर्जेंट, फेनोफेथलिन। और तीसरा नंबर होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो आपने कभी प्याज को काटा होगा, तो अगर आप कभी उसको बेस यानी साबुन को अगर छोटे छोटे पीसेस में काट के पानी में सॉल्यूशन अगर बना लीजिएगा आप और उसमें डालिएगा, तो उसका स्मेल जो होगा वो वैनिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। इंडिकेटर्स विच शो वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग देयर स्मेल, जैसे ओनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ये सीबीएसई में पूछता ही है, कंफर्म है पूरा। तो इंडिकेटर, पहला इंडिकेटर होता है लिटमस, जिसका न्यूट्रल कलर होता है, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन में पर्पल होगा, एसिडिक में रेड, बेसिक में ब्लू। फिर से पढ़ लीजिए, न्यूट्रल, पर्पल, एसिड, रेड, बेसिक, ब्लू। समझ गए? टर्मरिक न्यूट्रल में येलो कलर होगा, एसिडिक में येलो कलर होगा और बेसिक में रेड कलर। फेनोफेथलिन न्यूट्रल कलरलेस, एसिडिक कलरलेस, बेसिक पिंक। मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में ऑरेंज होगा, जैसे कि आपको नाम ही से पता चल रहा होगा मिथाइल ऑरेंज, तो न्यूट्रल में ऑरेंज होगा। और फिर एसिड में रेड, बेसिक में येलो। चलिए अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे टेबल ऑल फैक्ट्री, तो यहाँ पे आपके सीबीएसई के अनुसार 2 ही पढ़ने हैं। मैं बस इसमें एग्जाम्पल के अनुसार ये दे दिया था क्लोव ऑयल, पर आपको पढ़ना नहीं है। ऑनियन, तो एसिड सॉल्यूशन में इसका स्मेल जैसा होगा वैसा ही रहेगा, ना ही चेंज होगा ना ही कुछ होगा। बेसिक सॉल्यूशन में इसका स्मेल मतलब गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाए। फिर वेनिला के बारे में वही सेम क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग एसिड को 2 पार्ट में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ मतलब उसकी कितनी क्षमता है। तो चलिए आर्हेनियस थोड़ी पहले हम लोग पढ़ेंगे, तब एसिड को कितने भागों में बांटा गया है वो पढ़ेंगे। आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार अगर आप किसी भी एसिड को पानी में डिज़ोल्व कराते हैं तो वो H+ आयन का लिबरेशन करता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन के नाम से जानते हैं। H+ आयन समझ गए आप लोग। और बेसिस को अगर डिजोल्व करेंगे वाटर में तो OH- आयन को लिबरेशन करेगा, जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो इसके अनुसार एसिड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। तो चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ लेते हैं। द एसिड विच डिजोल्व इन वाटर एंड लिबरेट मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो कि H+ आयन को ज़्यादा लिबरेशन करता है ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, ये सिर्फ वाटर के क्राइटेरिया में आता है, क्योंकि अगर आप किसी और सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो ये H+ आयन निकालेगा, पर वो एफिशिएंट भी नहीं होगा ये पता करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए यहाँ पे वाटर का
वाटर को लिया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल देख लीजिए H2SO4, ये तीनों आपको याद होना चाहिए, H2SO4, HNO3, HCl, क्योंकि यही आपके कोर्स में है। और एसिड है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, H2CO3, पर वो आपको बस एक्सेप्शन में पढ़ना है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वीक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड विच डिजॉल्व इन वाटर एंड लिबरेट लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन, ऐसा एसिड जो कि डिजॉल्व होगा वाटर में पर बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन को लिबरेशन करेगा, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH। और जो मिनरल एसिड होता है, जो कि आप 7 या फिर 8 में पढ़े हैं आप एसिड बेस एंड साल्ट में, कि मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड को ही इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड सब आपको पढ़ना था 7 में। आई होप आप लोग ये पढ़ लिए होंगे, इसलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, तो सभी मिनरल एसिड यहाँ पे आप लोग देखें H2SO4, HNO3, HCl, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये मिनरल एसिड के कैटेगरी में आएंगे, और ये स्ट्रॉन्ग है। एक एक्सेप्शन है, तो केमिस्ट्री आप लोग जानते ही एक एक्सेप्शन ही है, बट हम लोग को ये पढ़ना पड़ता है, हम लोग को लाना है अच्छे नंबर, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2CO3, तो ये क्यों नहीं कंसिडर किया? ये भी तो मिनरल एसिड है। तो इसका एक क्राइटेरिया होता है कि हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए कार्बन से, जो कि कार्बोनिक एसिड में अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके कारण ये वीक एसिड है। तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड एज यूजुअल, यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए वीक एसिड है। चलिए, अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर है एसिड में, उसके आधार पे ही दो भागों में बांटा गया है एसिड को, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? एसिड हैविंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम हो। तो इसका एक परसेंटेज होता है, पर वो आपको जानना नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, तो इसीलिए वो कोई भी आपको टीचर पढ़ाएं तो वो ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कोर्स में जो है हम वही पढ़ेंगे। कंसनट्रेटेड एसिड कैसा एसिड होता है? जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। फिर डाइल्यूट एसिड, एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा एसिड जिसमें ज़्यादा मात्रा में पानी पाई जाती है, उसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब एक स्टेप होता है जिसमें हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड, मतलब जिसमें कम मात्रा में पानी है, उसको डाइल्यूशन करते हैं, मतलब डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में लाते हैं, ताकि हम लोग उसे यूज कर सकें। तो चलिए वो देख लेते हैं। डाइल्यूटिंग एनी एसिड, तो डाइल्यूशन ऑफ a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring, not by adding water to concentrated acid। तो ये तो सिर चकरा देने वाला है कि एसिड को पानी में डाले या फिर पानी को एसिड में। तो चलो मैं आपको एकदम इजी वे में बताता हूँ। अगर आप एसिड एक ग्लास में ले लिए, ठीक है, ऐसा ग्लास जो कि मिरर का बना होना चाहिए, जो कि अनरिएक्टिव हो, तो अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण जितना टाइम आप पीछे होंगे कि वो बहुत हीट रिलीज करेगा, जिसके कारण आपका फेस में इतना बर्न होगा कि आप समझ नहीं सकते हैं। इसके कारण आपको वाटर ले लेना है ग्लास में, और उसमें कंसनट्रेटेड एसिड को डालना है विथ ग्रेजुअली स्टीरिंग, मतलब ऐसे एक चम्मच ले लीजिए, उसको मिलाते रहिए और थोड़ा थोड़ा एसिड ड्रॉपर जो होता है उससे डालते रहिए। तो इस आधार पे आप लोग डाइल्यूटिंग द एसिड आप सीख सकते हैं। यह आप घर पे ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में जान लेते हैं। एसिड आर सावर इन टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके बारे में आपको जानना है कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं, जैसा कि आयरनियस थ्योरी में हम लोग ने पढ़ा था, H+ आयन रिलीज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कैसे हेल्प करता है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं।
जैसे ही आयंस कोई भी एसिड रिलीज करता है, जैसे कि आप लोग H2SO4 देख लीजिए, H2SO4 अगर इसको पानी में डालते हैं तो ये किस चीज़ में टूटता है? H प्लस SO4 2- इसमें टूट जाएगा। तो इसके कारण H+ जो आयन होता है, इसके कारण ये एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चलिए अब हम इसका मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आइए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखिए आप यहाँ पे मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी हम लोगों ने दिया है कि एसिड जो होता है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये देखिए Zn क्या है, मतलब जिंक क्या है, मेटल है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे कि देखिए Zn को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना Zn, तो इसके कारण H2SO4 जो है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया और ZnSO4 प्लस H2 बन गया। तो ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है? ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो चलिए, तो अब CBSE में 2019, 2020 और में आया था कि ये क्वेश्चन कि इसको टेस्ट कैसे करें कि वो हाइड्रोजन गैस ही है या फिर नहीं। तो हम लोग इसके लिए, ये तो लंबा प्रोसेस इसमें लिख दिए हैं हम, पर मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। आप जैसे इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि ZnSO4 बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोग पता चलते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। पर आपको इसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना है तो आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए, इसको एक सोप सॉल्यूशन में डाल दीजिए। जैसे ही आपने रिएक्शन करवाया तो एक सोप सॉल्यूशन में क्यों डालेंगे? ताकि उसमें से बबल फॉर्म हो। अगर आप उस बबल को एक बर्निंग कैंडल के सामने डाल दें तो वो पॉप साउंड से रिलीज होगा, जिससे पता चलता है कि ऐसा एक ही गैस है पूरी 118 एलिमेंट में कि वही पॉप साउंड से रिलीज करेगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन ही होगा। चलिए तो एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। टेक अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड ऐड अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वी विल ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। तो बबल्स बनेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया था। पास द गैस बिंग formed through a soap solution, taking it in a trough. Gas filled bubbles are formed in the soap solution which rises into air. तो यहाँ पे एक वर्ड आया है ट्रफ। तो ट्रफ एक ऐसे बॉइलिंग, एक ऐसा ग्लास होता है जिसमें आप लोग एसिड को रख सकते हैं, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव मतलब वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी आप अगर सब्सटेंस रख देंगे तो वो तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड उसको कोरोड कर देगा, एसिड बाहर आ जाएगा। तो इसके कारण आपका एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग ट्रफ को ले रहे हैं। ठीक है, तो सोप सोल्यूशन में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यह याद रखिएगा, सोप सॉल्यूशन में जाते हुए बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड सोप बबल, द गैस प्रेजेंट इन सोप बबल्स बर्न विद अ पॉप साउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस साउंड से बर्न करेगा, पॉप साउंड। तो ऐसा इसके कारण पता चलता है कि कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो हम लोगों ने अभी तक 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली एसिड की, कि एसिड आर सावर इन टेस्ट, एसिड टर्न्स blue litmus paper to red, acid conduct electricity, acid react with metal to form hydrogen gas and salt। तो अब 5th प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर की पूरी नोट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस नोट से पढ़ेंगे तो आई एम श्योर डैट यू विल गेट 85+ और 95+, अगर आप गौर से इस
नोट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनता है, और सब्सटेंस भी बनते हैं। जैसे मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एसिड नहीं होगा, यहाँ एसिड होगा। तो आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो चलिए मैं इसका आप एक एग्जांपल दे देता हूँ। Na2CO3, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? ये जो है ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, जो कि क्या है Na2CO3। ये बेसिक नेचर का होता है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वेदर अ सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर और एसिडिक, इसको हम कैसे पता लगाए ये भी हम लोग पढ़ेंगे। पर मैं अभी आपको बस ये बता रहा हूँ ये इसका रिएक्शन। प्लस इसको HCl से अगर आप रिएक्ट करवाइएगा तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा NaCl, जो कि है आपका कॉमन साल्ट। प्लस हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर रिएक्शन में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 प्लस H2O। तो ये देखिए, ऐसे ही एक और रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ NaHCO3। तो मैंने पीछे आपको क्या दिखाया था? Na2CO3 जो कि था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, और ये NaHCO3 ये है बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के फॉर्मूले में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होगी, क्योंककि इसमें बस H लगता है और उसमें H नहीं लगता है। तो ये आप याद रखिए, ये भी बेसिक नेचर का होता है। तो इसको हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है। NaCl जो कि है हमारा कॉमन साल्ट, प्लस CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस H2O। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे बनता है क्या, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, या डिकम्पोजिशन होता है, या कॉम्बिनेशन होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दूंगा, तो फिक्र ना करें आप, आपको सब पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। तो चलिए आपको एक ये दो रिएक्शन उतने इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए लिखिए आपका रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको आप लोग स्लेक लाइम के नाम से जानते हैं, इसकी जो कैसे फॉर्मेशन होता है आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। CaO प्लस H2O वो क्या फॉर्म करता है? CaOH। तो इस CaO को क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। तो इसका अगर रिएक्शन हम CO2 से कराएंगे तो क्या होगा, क्या फॉर्मेशन करेगा? तो ये आप रिएक्शन याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता ही है। CaOCO3 जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये पिछले वाले रिएक्शन जो मैं आपको पढ़ाया था, मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो एसिड साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये इस पे बेस नहीं है, ये अलग ही रिएक्शन है जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। और मेनली आपको ये याद करना है कि ये CaOCO3 कैसे होगा, क्योंकि ये पूछेगा ही, ठीक है। और फिर जैसे आप लोग पिछले रिएक्शन में देखा क्या फॉर्म हुआ था? CaOCO3 जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा ही होगा आई होप। चलिए तो एक और रिएक्शन में आपको लिखवा, तो चलिए लिखिए हमारे साथ। CaOCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट, अगर आप इसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे और प्लस इसमें वाटर होना चाहिए, यही मेन रोल प्ले करेगा, तो ये क्या बनाएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनाएगा, जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत ही यूज किया जाता है। तो ये लिख लीजिएगा रिएक्शन CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल इन वाटर होता है। तो ये कैसे बन गया?
तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बन गया। ये CO3 है, ये पहले ज़्यादा मात्रा में अगर CO2 डालेंगे तो ये H2O में डिज़ोल्व होगा, ठीक है, मतलब पानी में डिज़ोल्व होगा और फिर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा ये आपका CaHCO3। समझ गए आप लोग? आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। तो इसका भी एक टेस्ट करने का तरीका होता है। अगर आप CO2 को गैस को चेक करना है, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आपको चेक करना है कि ये यही गैस है या दूसरा गैस इवॉल्व हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी सोल्यूशन, यानी मान लीजिए एक बेसिक सोल्यूशन ले लेते हैं जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम बोलते हैं। इसके सोल्यूशन में अगर आप इस रिएक्शन को करवाते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। Na2CO3 प्लस HCl, जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaCl बनेगा। प्रोडक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आपको ये याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। CO2 प्लस H2O। तो यहाँ हम लोग ने क्या देखा, क्या फॉर्म हो रहा है, कौन सा गैस, तो यहाँ पे CO2 गैस फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो इसको अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो होगा मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा। मिल्की ये कैसे हो जाता है, तो जैसे हम लोग ने देखा हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंसी है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की सिग्निफिकेंसी है, अगर ये भी किसी बेसिक सोल्यूशन में जाएगा। किस सोल्यूशन में, तो ये याद रख लीजिएगा, बेसिक सोल्यूशन में जाता है। बेसिक सोल्यूशन में जैसे ही जाएगा, ये कैसे टर्न कर देगा, किस कलर में, तो ये टर्न करेगा मिल्की कलर में, मिल्की सोल्यूशन बना देगा पूरे तरीके से मिल्की। ऐसा नहीं कि थोड़ा वाइट है, थोड़ा कलरलेस है, थोड़ा मिल्की है, पूरी तरीके से ही मिल्की बनाएगा। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, जो कि है एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें होता है, तो इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल एक बेहतरीन तरीके से देता हूँ। NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, प्लस HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसका अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनेगा, NaCl, मतलब कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट, और वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन में हम लोग क्या देखें, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या साल्ट है, क्या बेस है, क्या एसिड है, और वाटर तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि साल्ट जो बनाएगा वो कैसा होगा, बेस जो बनाएगा वो कैसा होगा। चलिए, तो हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमारा है, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ, वो पढ़ लेते हैं। एसिड आर कोरोजिव इन नेचर, मतलब ये आपके जैसे ही स्किन पे आएंगे तो वो कोरोज कर देंगे। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि किसी लड़की पे कोई, मतलब जो नीच किस्म के इंसान होते हैं, वो एसिड फेंक देते हैं तो उसका फेस कैसा हो जाता है, एकदम कोरोड हो जाता है। तो वही यही बोल रहा है कि एसिड आर कोरोजिव इन नेचर। तो हमारा अब लास्ट वो प्रॉपर्टी बच गया है, जो कि एसिड डो नॉट शो देयर प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दिया था कि एसिड जैसे ही पानी में डिजोल्व होगा तो कौन सा आयन रिलीज करेगा, H+ आयन, और बेस कौन सा आयन रिलीज करेगा, OH- आयन। इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, याद रखिएगा ये सब आप। तो एसिड डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका कहना ये है कि अगर लिटमस पेपर, एसिड कब होता है, लिटमस पेपर को अगर ब्लू लिटमस पेपर पे सॉल्यूशन में अगर हम डालेंगे लिटमस पेपर, तो कैसा हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। तो इसके कारण
कैसे हो जाता है ये ब्लू और रेड, तो यही है इस टॉपिक के बारे में। अगर आप कोई भी रिएक्शन करवाइए जिसमें एसिड फॉर्म होता हो, जैसे कि अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे सिर्फ ऑक्सीजन से, तो वो बना देगा एसिड। पर वो आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, नॉन मेटल सब मेटल। तो मैं बता देता हूँ कि एसिड बिना वाटर के प्रेजेंस में कभी H+ आयन रिलीज ही नहीं करेगा। और एसिड की प्रॉपर्टी जो होती है वो H+ आयन पे ही डिपेंड करती है। अगर H+ आयन नहीं होगा मतलब एसिड की प्रॉपर्टी नहीं होगी। एसिड प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, एसिड की प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है, किस पे डिपेंड करती है, H+ आयन पे डिपेंड करती है। ये आप याद रखिएगा, ये पूछा ही जाता है। एसिड डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। आई होप मेरा आपका लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एक फेयर नोट्स चाहिए तो मेरा चैनल सबसे बेस्ट चैनल होगा आपको एक फेयर नोट्स पाने के लिए। और आई थिंक मैंने सब कैपेबल रूप से कर ही दिया कि एसिड क्या होता है, कैसे रिएक्शन कराया जाता है। तो आपको ये डेली इस चैनल पे एक एक वीडियो देखेंगे। अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं तो आई होप अपना बेस्ट दे पाएंगे CBSE बोर्ड में। तो चलिए एक बार रिएक्शन का रिवीजन कर लेते हैं। पहला रिएक्शन था मेटल प्लस एसिड, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो पहले हम ले लेते हैं अपना जिंक ले लेते हैं प्लस HCl, तो क्या बनाएगा ZnCl2। तो ये आपको कभी कभी याद भी करना पड़ता है, हालांकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आई होप कि आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ये साल्ट, तो क्या है, तो ये साल्ट है और ये जो है वो हाइड्रोजन गैस है। इतना तो आपको पता है चल ही रहा होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूँ। जिंक प्लस H2SO4, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, ZnS4 प्लस H2। तो चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा रिएक्शन था कि मेटल कार्बोनेट और या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड से तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। तो चलिए मैं उसका भी रिएक्शन आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि ZnCO3 को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2। ये क्या है, ये जो है वो साल्ट है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर बनाएगा। तो एक रिएक्शन ये हो गया। और फिर हम लोग ये जो है कार्बोनेट का रिएक्शन है, और मैं आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी दिखाई देता हूँ। ZnHCO3 प्लस जो कौन सा एसिड लेना चाहेंगे आप, तो आप ले सकते हैं HNO3, H2SO4, HCl। तो मैं यहाँ पे H2SO4 ले लेता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार। तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये रहा आपका रिएक्शन। तो फिर मैंने आपको इसमें दो रिएक्शन बताए थे कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अगर आप CO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, इसको आप बोलते हैं लाइम स्टोन। याद रखिएगा ये बहुत पूछा जाता है, लाइम स्टोन। या फिर इसको आप चॉक बोल सकते हैं या मार्बल भी इसको बोलते हैं। जो आपको याद रखना है रख दीजिए, पर याद रखिएगा इसके तीन नाम, लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक। और उसके बाद ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पे बना देगा CaCO3 प्लस वाटर बना देता है। तो इतना आप लोग समझ गए। तो इसके बाद अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में CO2 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, किसका रिएक्शन, तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट प्रेसिपिटेट, लाइमस्टोन, चॉक या फिर मार्बल का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो मैंने बताया था CaHCO3
3 का होल ट्वाइस बनेगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वो भी मैं आपको रिएक्शन एक बार बता ही देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो पहला स्टेप होगा कि ये इसमें डिजॉल्व होगा, और फिर डिजॉल्व होकर अगर आप तभी भी ये CO2 का इसमें रिएक्शन करवा ही रहे हैं तो क्या क्या बना देगा, तो देख लीजिए CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।